हेलो दोस्तों, मैं हूं नदीम अहमद। मेरे यूट्यूब चैनल मनारा आर्किटेक्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्राथमिक विद्यालय के मान्यता हेतु जो बिल्डिंग का, प्लेग्राउंड का और भूमि का जो स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट का नया शासनादेश के अनुसार जो मानक है वो इस वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। आप इस प्राथमिक विद्यालय की यदि मान्यता लेना चाहते हैं या कोई आपके साथी हों जो प्राथमिक विद्यालय चलाते हैं, उनको पास मान्यता नहीं है या मान्यता कैसे लिया जाए उसको जानकारी नहीं है, या प्राथमिक विद्यालय के लिए जो है बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं और उनको जानकारी नहीं है कि बिल्डिंग जो हम बनवा रहे हैं उसमें क्लासरूम का साइज़ क्या रखें, प्रिंसिपल ऑफिस का साइज़ क्या रखें, स्टाफ रूम का साइज़ क्या रखें, या प्लेग्राउंड हमारा कितना होना चाहिए, हमारे पास भूमि उतनी है या नहीं है, वो सब के बारे में पूरा डाउट जो है आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले जो ज़मीन की बात करते हैं, यदि आप प्राथमिक विद्यालय जो है ग्रामीण इलाके में ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 81 डिसमिल की ज़मीन आवश्यक है। और यदि आप नगरीय या शहरी क्षेत्र में जो है प्राथमिक विद्यालय जो है ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए 41 डिसमिल जो है ज़मीन आवश्यक है। और प्लेग्राउंड की अगर बात किया जाए तो प्लेग्राउंड जो है हमारा ग्रामीण क्षेत्र अगर है तो उसके लिए 1000 स्क्वायर मीटर का प्लेग्राउंड जो है आवश्यक है। और अगर शहरी या नगरीय क्षेत्र में हमारा प्राथमिक विद्यालय है तो उसके लिए 500 स्क्वायर मीटर का प्लेग्राउंड जो है आवश्यक है। और रोड की बात अगर किया जाए तो प्राथमिक विद्यालय के सामने कम से कम 30 फीट का रोड जो है आवश्यक है। यदि आप मान्यता लेने जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके विद्यालय के सामने 30 फीट चौड़ा जो है रोड होना ही चाहिए। अब क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम जो है आपके पास 5 क्लासरूम होने चाहिए। प्रत्येक क्लासरूम का जो एरिया होगा वो 180 स्क्वायर फीट से कम ना हो, यानी एक क्लासरूम आपका 180 स्क्वायर फीट का रहेगा और टोटल कितना हमको 5 क्लासरूम जो है चाहिए प्राथमिक विद्यालय चलाने के लिए या उसका मान्यता लेने के लिए। और इसके बाद एक हमको जो है प्रिंसिपल ऑफिस चाहिए जो कि 150 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। और एक हमको स्टाफ रूम जो है ज़रूरी है, वो भी स्टाफ रूम का जो एरिया है वो 150 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। और एक लाइब्रेरी जो है आवश्यक है ताकि विद्यालय के जो सभी पुस्तक वगैरह हमको रखने के लिए एक जो है लाइब्रेरी ज़रूरी है। इसका भी एरिया जो है 150 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए। इन सब के अतिरिक्त अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ, बच्चों का इवेंट एक्टिविटी कराने के लिए एक जो है वैकल्पिक कक्ष यानी ऑप्शनल जो है रूम समझ लीजिए, ऑप्शनल रूम जो है 400 स्क्वायर फीट का जो है वो भी ज़रूरी है। अब बात करें अगर शौचालय की तो प्राथमिक विद्यालय में 2 बच्चों के लिए और 2 बच्चियों के लिए शौचालय जो है आवश्यक है, यानी अलग अलग 2 बच्चों के लिए और 2 बच्चियों के लिए शौचालय आवश्यक है। ये दोस्तों जो अभी हमने बताया ये नया शासनादेश जो है यूपी गवर्नमेंट का है, इसके अनुसार हमने बताया है कि प्राथमिक विद्यालय के मान्यता हेतु जो मानक है। अगर समरी हम बताएं तो समरी में यह है कि 5 क्लासरूम चाहिए, 180 स्क्वायर फीट का प्रत्येक क्लासरूम होना चाहिए, एक प्रिंसिपल ऑफिस चाहिए 150 स्क्वायर फीट का, एक स्टाफ रूम चाहिए 150 स्क्वायर फीट का, एक लाइब्रेरी चाहिए जो कि 150 स्क्वायर फीट से कम ना रहे, एक वैकल्पिक कक्ष चाहिए यानी ऑप्शनल रूम चाहिए जो कि 400 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। और बच्चों और बच्चियों के लिए अलग अलग यानी 2 बच्चों के लिए 2 बच्चियों के लिए शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। प्लेग्राउंड जो है अगर ग्रामीण क्षेत्र में है आपका विद्यालय तो 1000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, नगरीय क्षेत्र में है तो 500 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। और टोटल लैंड यानी जो पूरी ज़मीन जो है यानी प्राथमिक विद्यालय का जो पूरा परिसर रहेगा अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में है तो 81 डिसमिल का होना चाहिए और यदि नगरीय क्षेत्र में है तो 41 डिसमिल का आवश्यक है, भूमि जो है इतना आवश्यक है।
तो दोस्तों ये रहा जो है प्राथमिक विद्यालय का मानक और बिल्डिंग का स्टैंडर्ड, प्लेग्राउंड का स्टैंडर्ड, ये सब के बारे में हमने डिटेल में बता दिया है। इसके अतिरिक्त अगर कोई आपके मन में डाउट है या अन्य कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल या इंटर कॉलेज का, अगर आप मान्यता लेने में कोई आपको डाउट आ रही है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट में हमसे मैसेज करके जो है पूछ सकते हैं। हम जल्द ही आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।